अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ ताबिना यासीन और आज आपकी सेकंड क्लास मैं लूँगी। हमारी सेकंड क्लास में हम बेसिक सिंटेक्स ऑफ एचटीएमएल देखेंगे कि हमें एचटीएमएल में वर्क करते हुए कैसा सिंटेक्स यूज़ करना होता है। तो आज मैं आपको सिंटेक्स इंट्रोडक्शन दूँगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और वो भी कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकें। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना कीमती फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML के बेसिक सिंटैक्स में सबसे पहले आपके पास उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो व्हाट इज़ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज। ये हमारे वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे HTML के पेज के स्ट्रक्चर के लिए ब्रिक्स के तौर पे काम करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये टैग्स की सूरत में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जो कि एंगल ब्रैकेट्स की तरह यूज़ होते हैं। अच्छा, अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे किस तरह से स्टार्ट किए जाते हैं, क्या तरीका है? तो सबसे पहले जब हम कोई भी एलिमेंट यूज़ करते हैं तो उसका एक स्टार्ट टैग होता है, एक उसका ओपनिंग टैग होता है। देन उसके बाद जो कि एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, आप एंगल ब्रैकेट्स लेते हैं, उसके अंदर अपने टैग का नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज टैग हो गया, डिव हो गया, सेक्शन हो गया, फुटर हो गया, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, ये सब आपके टैग्स आते हैं। उसके बाद हम उसके मिड में अपना कंटेंट लिखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट होगा। देन उसके बाद हम अपने टैग को क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। अच्छा, क्लोजिंग टैग की ये पहचान होती है कि हमारे टैग के नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो जाता है, तो वो हमारा क्लोजिंग टैग हो जाता है। हमारे पास एलिमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ। पहली हमारे पास टाइप होती है वाइड एलिमेंट्स। वाइड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन एलिमेंट्स का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। मतलब इनको क्लोज करने के लिए हमें, जैसे हम पहले एक टैग लेते हैं, उसका कॉन्टैक्ट लेते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्लोज करने के लिए एक और टैग यूज़ करते हैं जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ होता है। बट ये ऐसे टैग होते हैं जिनका कोई एंड टैग होता ही नहीं है, ये खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं। अब इसमें आपका ब्रेक टैग आ जाएगा, इनपुट टैग आ जाएगा, इमेज का टैग आ जाएगा, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। और एक हमारे पास होता है नॉन वाइड एलिमेंट्स। अच्छा, नॉन वाइड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन वाइड एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एंड टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग का टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, डिव का टैग हो गया, और स्पैन वगैरह इस तरीके से और होते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके की टाइप्स होती हैं एलिमेंट्स की, एक होती है वाइड एलिमेंट्स, एक होती है नॉन वाइड एलिमेंट्स। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक टाइप। डॉक टाइप HTML। अच्छा, ये क्या चीज़ है और ये क्यों यूज़ होता है? डॉक टाइप की डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा डॉक टाइप होता है ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि जो हमारा कोड जो हमने लिखा है ये HTML5 पे लिखा गया है। ये आपके जो डॉक टाइप होता है ना, ये आपके कोड की सबसे फर्स्ट लाइन होती है, ये हमारे कोड के सबसे टॉप पर लिखा जाता है। इसी के रहते हुए हम अंदर बाकी सारा कोड करते हैं। ये डॉक टाइप आपका हेल्प करेगा आपके ब्राउज़र को ये बताने में कि आपके कोड को HTML5 पर चलाना है, ताकि वो लेटेस्ट अपडेट्स पर वर्क करे, ओल्ड वर्जन्स की तरह इशू क्रिएट ना करे कि भाई कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ लोड नहीं हो रही है, लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रही है, या दूसरी चीज़ें जैसे कि पहले हमारे वर्जन्स में होता था। बट अब HTML5 में काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, लेटेस्ट आ गई हैं। तो ये डॉक टाइप हमें मदद करेगा हमारे कोड को अच्छे से रन करने में। और ये हमारे HTML के सारे फीचर्स और सिंटेक्स को यूज़ करने के लिए ना बड़ा आसानी पैदा कर देता है। अच्छा, जो आपका डॉक टाइप होता है ना, इसकी एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो डॉक टाइप होता है इसकी केस इनसेंसिटिव होता है ये। अच्छा, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव ये दो चीज़ें होती हैं। केस सेंसिटिव बता देती हूँ, वो चीज़ जिसमें आपको बता दिया गया हो कि ये इसी तरीके से लिखी जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे आप HTML लिख के दें, बट HTML को अपर केस में ही रखिएगा, लोअर केस में ना हो। अगर होगा, एक भी वर्ड होगा तो मैं कट कर दूंगी, तो वो हो जाएगा केस सेंसिटिव। बट जो हमारा डॉक टाइप है ना वो है केस इनसेंसिटिव, यानी कि आप इसको लोअर केस में रखें, अपर केस में लिखें, या फिर दोनों को कंबाइन करके लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम करता है। अच्छा, डॉक टाइप्स के बाद जो है ना आपके कुछ टैग्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। अच्छा, HTML टैग हमारा क्या काम करता है? ये हमारा रूट एलिमेंट होता है, सही है।
अब हम इससे क्या काम करते हैं, इस टैग के अंदर रहते हुए हम बाकी सारे टैग्स क्रिएट करेंगे ताकि ये हमारे ब्राउजर पे रन करके बता सके भाई हम HTML पर ही काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टैग की स्क्रिप्टिंग फाइल्स हो गई, आपकी CSS की फाइल्स हो गई, या फिर आपकी लिंकिंग फाइल्स हो गई, ये सब अपने पास रखते हैं। मतलब हमें कोई चीज लिंक करवानी है तो हम टैग के अंदर रखते हैं। अब जैसे कभी कभी होता है हम CSS की कोई दूसरी फाइल बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट की दूसरी फाइल बना लेते हैं और हमें उसको लिंक करवाना होता है तो हम इसमें भी लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग आपका क्या काम करता है भाई, टाइटल टैग हमारा ये काम करता है कि अब मेरी एक वेबसाइट है शूज केप्स के नाम से, सही है, मैंने शूज की वेबसाइट बनाई शूज केप्स के नाम से, और जब मैं उसको अपने ब्राउज़र पे रन करूँगी तो जब वो शो होगा तो ऊपर एक आपने चेक करा होगा कि हमारे जो टॉप पर जहाँ पे हमारा बुकमार्क होता है या सर्च इंजन होता है, हमारा बुकमार्क या सर्च इंजन उसको कह सकते हैं हम लोग, जहाँ पे इसके सारे रिजल्ट्स आते हैं हमारे, तो वहाँ पर हमारा जो है ना ये टाइटल टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे ये शो होता है वहाँ पर। अब इससे आप ले लें, जैसे मैंने अपने टाइटल टैग के अंदर रख दिया भाई शूज केप्स के नाम से ही रख दिया, तो मेरे जब टाइटल टैग पे जाऊंगी तो वो वहां पर वही चीज को शो करेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखिए कैसे एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले हमने HTML का टैग लिया, सही है, HTML का ओपनिंग टैग लिया, और आप सबसे नीचे देखें लास्ट में कि एक क्लोजिंग टैग भी है जो कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ है टैग नेम से पहले, ये होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके बाद HTML के बाद हमने एक हेड टैग लिया हुआ है, उसके अंदर हमने अपने टाइटल टैग को यूज़ किया हुआ है, और टाइटल टैग में हमने क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट वेबसाइट। तो अब आपके पास ये स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये इस तरीके से कुछ शो होगा हमारे पास जब हम इसको ब्राउजर पे रन करेंगे, हम माय फर्स्ट वेबसाइट इस तरीके से शो होगा। देन इसके बाद हमने हेड टैग को अपना फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया है। देन हमारा बॉडी टैग, और बॉडी टैग में आपका जो भी कंटेंट होगा वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा। अब उसमें हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज वगैरह कुछ भी हो गई वो हमारा बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा। HTML की फाइल का नाम, अच्छा HTML फाइल नेम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देख लें। HTML की फाइल का नाम हमेशा HTML के एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होता है, जैसे कि इंडेक्स नेम दिया हमने और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .html, मेन .html, ऐप .html, इस तरीके से आती है। अब आपको जो भी अपना नाम देने दे दें। ये जो .html है ना, ये एक्सटेंशन कहलाती है। अगर आप CS की फाइल बनाओगे तो उसमें .cs की एक्सटेंशन लगेगी, जावास्क्रिप्ट की बनाएंगे तो .js की, टाइपस्क्रिप्ट की तो .ts की, ये सब एक्सटेंशंस कहलाती हैं फाइल की, कि हमारी प्रोग्राम को, हमारे जो वर्क जहाँ पे हम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को बताती है कि हम इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। अब मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट का काम करूँ और मैं .ts ही ना लिखूँ तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। इसके बाद HTML की फाइल का नाम रखते हुए हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। क्या ख्याल रखना होता है कि भाई जो हमारा फाइल का नाम है वो हमारे कंटेंट से थोड़ा मिलता जुलता हो। अब मैं जैसे एक पेज बनाया, मैंने अपनी एक फाइल बना ली और मैं उसके अंदर अबाउट सेक्शन वाला काम कर रही हूँ और मैं उस फाइल को नाम दे दूँ कॉन्टैक्ट का, तो बिल्कुल ही अजीब इतना नहीं हो जाएगा ये कि भाई मैं तो काम अबाउट का कर रही हूँ और लिखा मैंने कॉन्टैक्ट है। तो जो काम आप कर रहे हैं आप उसी के हिसाब से अगर अपनी फाइल का नाम दें तो सामने अगर आप किसी मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम दिखाते हैं या किसी को भी दिखाते हैं, उसको भी आपकी फाइल्स के नेम पढ़ के पता लग जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पर इस जगह पे जाना है, उसको भी यूज़ करने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा लोअर केस का इस्तेमाल करें, अपर केस ना यूज़ करें क्योंकि केस सेंसिटिव होता ही है। स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करें, ज़्यादा स्पेसेस यूज़ नहीं करें, ताकि क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें यूज़ करी फिर आप ब्राउज़र पे रन करेंगे तो वह एरर देगा, इश्यूज देगा, क्योंकि उसके अपने भी कुछ रूल्स होते हैं, सबके अपने रूल्स होते हैं तो इसके भी होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है HTML के अंदर। बाकी आप HTML की फ़ाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं अगर आपको बस थोड़े से ज़्यादा लंबे नाम ना हो, जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट HTML फाइल, इस तरीके से करके नहीं दिएगा। फर्स्ट ऐप दे दें या फाइल .html, इस तरीके से भी दे सकते हैं, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे और सिंपल नेम हो कि सामने वाले को भी पढ़ने में आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके मुझे बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और मुझे खुशी होगी कि आपने बताएंगे मुझे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया कि नहीं आया।
बाकी आपको लिंक्स वगैरह चैनल के और ग्रुप्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कोई भी इशू हो, कोई भी एरर हो, आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हो और बात कर सकते हो। मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।